बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस कर लिया था। नाउ इट्स टाइम कि अब हम इसकी ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें। लेकिन मैं आपको पहले ना बैक्टीरिया का ज़रा हल्का फुल्का सा स्ट्रक्चर आपको ज़रा अच्छे से डिफाइन कर देती हूँ। सो हेयर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कुछ इस तरह से दिखता है। ये एक्चुअली बैसिलस है, यानी ये थोड़ा सा रॉड शेप है, ठीक है। तो इस तरह का ये बैक्टीरिया है। इसमें अब हम जरा देखते हैं। हमने इसके सारे स्ट्रक्चर्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, बस मैं आपको थोड़ा सा ना एक विजुअल डिस्प्ले देना चाह रही थी। तो ये देखिए, ये जो छोटी छोटी सी जो आउटग्रोथ्स हैं, जो साइटोप्लाज्म से निकली हुई हैं, इनको पिलाई बोलते हैं। और इसके अलावा ये जो अंदर है, ये डीएनए है बैक्टीरिया का। और ये जो है, ये मैंने आपको बताया था, अलग से सर्कुलर पीस होता है इसे, ये डीएनए का। इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट कहते हैं। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, इसे प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये जो छोटे छोटे डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम्स हैं, जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो बड़ा सारा आपको हेयर ग्रोथ नजर आ रही है साइटोप्लाज्म की, ये एक्चुअली फ्लैजिलम है, फ्लैजिला, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। और जो पिलाई होते हैं ये वाले, ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, चाहे किसी सरफेस के साथ हो या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान भी, ठीक है। उसके अलावा इसका सबसे आउटर कवरिंग है, उसे कैप्सूल कहते हैं। और इसके बाद सेल वॉल आती है। और ये अंदर वाली कवरिंग है, इसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो अंदर का जो मटेरियल है सारा, ये साइटोप्लाज्म है। बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है ये वाला बैक्टीरिया का, बहुत आसान स्ट्रक्चर है। आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू ग्रोथ इन बैक्टीरिया। ग्रोथ इन बैक्टीरिया असल में होती क्या है? तो ग्रोथ इन बैक्टीरिया एक्चुअली क्या है? चेंजेस इन टोटल पॉपुलेशन रादर दैन सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। क्या नॉर्मली हम ग्रोथ किसी भी ऑर्गेनिज्म में स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि वो कितना ग्रो किया है, उसके सेल्स कितने ग्रो किए हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया के सिलसिले में ऐसा नहीं होता। बैक्टीरिया में हम सिंगल ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं देखते, बल्कि हम देखते हैं कि बैक्टीरिया ने कितनी कॉलोनियां बना ली हैं। अगर तो उसने बहुत ज्यादा डिवीजन कर लिया है, बहुत ज्यादा कॉलोनीज बना ली हैं, इसका मतलब उसकी ग्रोथ अच्छी जा रही है। अगर उसने जो है बहुत ज्यादा सरफेस एरिया नहीं घेरा, ज्यादा डिवीजन भी नहीं हो सकी, तो इसका मतलब उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं जा रही है कुछ फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो हाई सरफेस, अगर ज्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली ज्यादा जगह घेरी जाएगी, ज्यादा सरफेस एरिया होगा और ज्यादा फूड सप्लाई चाहिए होगी, और वो ज्यादातर डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ले लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ग्रोथ है वो अफेक्ट भी करती है। जो ग्रोथ है अफेक्ट करेगी या तो टेम्परेचर की वजह से, कि अगर हाई या थोड़ा सा लो टेम्परेचर होगा तो उसके रिजल्ट में भी ग्रोथ अफेक्ट करेगी। इसके अलावा न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, ज़ाहिर है अगर बैक्टीरिया को खाने को ही नहीं कुछ मिलेगा तो वो डिवीजन और फर्दर ग्रोथ कैसे कर सकता है। उसके अलावा सॉइल की पीएच भी बहुत मैटर करती है, कि अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक और बहुत ज़्यादा बेसिक पीएच है तो उस पर भी बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेगा। और आयन कंसनट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयन कंसनट्रेशन किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर आयन एक्सचेंज होगा, और जब उसको आयन कंसंट्रेशन या आयन एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो डेफिनेट सी बात है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ हिंडर करेगी, ठीक है। तो आइडियल कंडीशंस में क्या होगा कि जब टेम्परेचर भी सुटेबल है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी है, पीएच भी है, आयन कंसंट्रेशन भी प्रॉपर है, तो हर 20 मिनट के अंदर अंदर बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो डबल हो जाती है, ठीक है। और नंबर ऑफ सेल्स डबल हो जाते हैं हर डिवीजन में, और इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। यानी इस टाइम पे जो ग्रोथ का पीरियड है वो बहुत ज्यादा होता है, ग्रोथ जो रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फेसेस पढ़ लेते हैं। एक दफा मैं आपको जरा विजुअल डिस्प्ले दिखा देती हूँ। लैग फेस होता है इनिशियल पीरियड, जब इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, तो इसमें बैक्टीरिया अपने आप को डेवलप कर रहा होता है न्यू एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ये देखें जी, ये मैंने यहाँ पर ये एक ग्राफ सा बनाया हुआ है कि ये लैग फेस है, यानी यहाँ पर जो ग्रोथ है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ठीक है। यानी हाँ, हम जब किसी न्यू एनवायरनमेंट में जाते हैं, या बैक्टीरिया की जब किसी न्यू एनवायरनमेंट में जाता है तो डेफिनेटली वो पहले अपने आप को क्या करता है, अडेप्ट करता है। अडेप्ट करते वक्त उसकी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। तो इसको हम लैग फेस बोलते हैं। लैग फेस एक्चुअली नो ग्रोथ पीरियड। उसके बाद बारी आती है लॉग फेज की। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है और बैक्टीरियल का जो बैक्टीरियल काउंट है या बैक्टीरियल सेल्स बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज करते हैं। ये देखें, जब उसको ने एनवायरनमेंट को समझ लिया, उसके पास न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी आ गई, सब कुछ हो गया, तो फिर वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। अचानक बहुत रैपिड ग्रोथ होगी। मैंने आपको बताया था आइडियल कंडीशंस में हर 20 मिनट के बाद जो बैक्टीरिया है वो डबल इन साइज और डबल इन नंबर हो जाता है, ठीक है। तो लैग फेज एक्चुअली नो ग्रोथ पीरियड एंड लॉग फेज इज वेरी वेरी हाई ग्रोथ इन पीरियड।
उसके बाद बारी आती है स्टेशनरी फेज की। स्टेशनरी फेज कहते हैं आफ्टर लॉग फेज ग्रोथ सीम्स टू स्लो डाउन बिकॉज ऑफ हाई कंपटीशन ऑफ रिसोर्सेज। जाहिर सी बात है बैक्टीरिया की एक स्पीशी तो नहीं होगी ना वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में, तो जब ज़्यादातर ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जो बाकी बैक्टीरिया स्पीशीज़ हैं उनके दरमियान कंपटीशन शुरू हो जाएगा रिसोर्सेज को लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है रिसोर्सेज तो नहीं बढ़ रहे ना, बैक्टीरिया की ग्रोथ ही बढ़ रही है, तो जो रिसोर्सेज हैं वो तो कांस्टेंट हैं। फिर अब बैक्टीरिया जो है वो आपस में लड़ाई करेंगे। जो बैक्टीरियल स्पीशीज ज़्यादा ताकतवर होगी या जो बैक्टीरिया अपने आप को ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट कर सकता है वही उस रिसोर्सेज में सर्वाइव कर पाएगा और बाकी मर जाएंगे। तो इसमें प्रोडक्शन रेट न्यू सेल्स का स्टॉप हो जाता है, ये नए सेल्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लेकिन जो लिविंग सेल्स हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रोथ जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है उसका मसला आ जाता है। तो ये देखें स्टेशनरी फेज में कोई फर्दर न्यू सेल्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही है। लॉग फेज में क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया अपने आप को अडेप्ट करता है, इसलिए यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है। लॉग फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया ने अब अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, उसके पास न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी है, तो यहाँ पे क्या करेगा वो बहुत हाई लेवल की ग्रोथ करेगा। फिर स्टेशनरी फेज में क्या आएगा कि जो कंपटीशन का रिसोर्स शुरू हो जाएगा कि रिसोर्सेज तो कांस्टेंट है लेकिन बैक्टीरिया ज्यादा हो गए हैं अब, तो उनके दरमियान कंपटीशन शुरू हो जाएगा। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन इज डेथ फेज। डेथ फेज में क्या होगा कि जो लिविंग पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रहा शुरू हो जाएगी, ज़्यादातर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसकी एग्जॉशन हो जाएगी और टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए जितने ज़्यादा बैक्टीरिया हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स तो खाई जाने हैं, न्यूट्रिएंट्स तो कांस्टेंट है, न्यूट्रिएंट्स तो उतने ही रहने हैं, तो न्यूट्रिएंट्स कम होने शुरू हो जाएंगे और जो वेस्ट जो बैक्टीरिया फैलाएगा वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। और हाई वेस्ट लेवल और लो न्यूट्रिएंट लेवल की वजह से जो बैक्टीरिया है वो मरना शुरू हो जाएंगे। जाहिर बात है हर रूज को सवाल है कि जहां यहाँ पर इंक्रीज ग्रोथ होगी वहां एक टाइम ऐसा भी आएगा कि डेथ फेज शुरू हो जाएगा। हर किसी ने हमेशा जिंदा नहीं रहना है। तो जो लॉग फेज है उसको एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं क्योंकि इसमें हाई लेवल की ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। और डेथ फेज को डिक्लाइन फेज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है। आई होप आज का लेक्चर आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा, अमेजिंग लगा होगा, अंडरस्टैंडिंग वाला होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज।